हमारे पास है एंड और भी सभी ने यूज किया है। अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने से पहले एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी हो, अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने से पहले क्या करना हो, एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी हो, तो आप अलग अलग कंडीशंस लगाएंगे और उनके बीच में एंड या और ऑपरेटर लगाएंगे। ये बात भी सभी को पता है। यहाँ पे हम लोग ए एंड डी ऐसे वर्ड के फॉर्मेट में ऑपरेटर यूज करते हैं। अब है क्या कि हमें पता है कि एंड और में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एंड और में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एंड की। एंड और में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एंड की। तो ये बात भी ध्यान देना है कि अगर एंड और को साथ में यूज करें तो ये भी आपको देखना पड़ेगा पहले क्या होना चाहिए, पहले दो के बीच में एंड चलना चाहिए कि पहले दो के बीच में और चलो, उसके हिसाब से आप ब्रैकेट वगैरह यूज करके उसको सेट करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमें पता है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशंस हैं और हम चाहते हैं कि जिन रोज पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सिर्फ वही सेलेक्ट होके आए, तो दो अलग अलग कंडीशन बनाएंगे और उनके बीच में लगा देंगे एंड। उनके बीच में लगा देंगे कौन सा ऑपरेटर, एंड। एंड कब ट्रू रिटर्न करता है, जब दोनों दी हुई कंडीशन, कब ट्रू रिटर्न करता है, जब दोनों दी हुई कंडीशन क्या हो जाए। तो कब हम दो कंडीशन के बीच में ट्रू लगाएंगे, जब हम चाहते हैं कि सिर्फ वो रिकॉर्ड्स रिटर्न हो या फिल्टर हो जिन पे दोनों दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई हो। दोनों में से किसी एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे फिल्टरेशन में आना चाहिए, तो दो के बीच में और लगाएं। ये बात सभी को पता है एंड और का यूज क्या है। ओके, तो ये सेम तरीके से हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। जैसे अब एंड और के आधार पे हम कुछ जो है एसक्यूएल कमांड्स को देखेंगे। तो एंड और, आप ध्यान दीजिए, एक कंडीशन बनती है एक ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर। एक कंडीशन को बनाने में हमें एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, पहली वैल्यू ऑपरेटर, दूसरी वैल्यू जिसे ऑपरेंड कहते हैं, पहला ऑपरेंड फिर ऑपरेटर फिर दूसरा ऑपरेंड, इस तरीके से एक कंडीशन बनेगी। अब कई सारी कंडीशंस अगर आपको लगानी है तो आप अलग अलग कंडीशन लिखिए और उनके बीच में एंड या और को यूज करिए। ओके, जैसे हमने कहा मुझे सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जो कि डिप्लोमा सीएस सेकेंड ईयर, डिप्लोमा आईटी सेकेंड ईयर से है, मान लो ये दो का डिप्लोमा आईटी सेकेंड ईयर के सारे क्या लिखा जाएगा। जब तो डिप्लोमा आईटी, डिप्लोमा सीएस, ये किस कॉलम से पता चल रहा है, कोर्स से। तो डिप्लोमा आईटी चाहिए तो किस कॉलम पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, कोर्स पे। और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये कहाँ से पता चल रहा है, ईयर से। तो ईयर भी चाहिए तो किस कॉलम पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, ईयर। तो जिसको चेक करना है, जिस कॉलम को चेक करना है उसको वेयर में डालेंगे। ये तो सभी को समझ आ रही है, तो वेयर डालें। फिलहाल दोनों कंडीशंस, क्या दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पे रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, यस। दोनों में से किसी एक के ट्रू होने पे अगर रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है तो आप दो के बीच में और लगाए, दोनों के ट्रू होने पे रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है तो दो के बीच में एंड लगाइए। ठीक है, तो क्या वेयर का कंडीशन बनेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल रजिस्ट्रेशन वेयर। सबसे फर्स्ट कंडीशन कोर्स कॉलम पे, कोर्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसके, बिल्कुल ठीक, स्ट्रिंग में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन, कैपिटल स्मॉल से मैटर नहीं है, बट कैरेक्टर से मतलब है। अगर जहां आपने कैरेक्टर्स गड़बड़ किया, स्पेस भी लगा दिया अगर, तो ये अब दूसरी स्ट्रिंग बन गई। ये वो स्ट्रिंग है जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर स्पेस है, तो अब ये उस तरीके से कंपैरिजन करेगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो स्ट्रिंग को जब हम यूज करें तो बड़ा कैरेक्टर्स के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग ट्रिमिंग और ये बहुत कुछ यूज करके तब स्ट्रिंग वैल्यूज को यूज में लिया करते हैं। तो कोर्स इक्वल्स टू बीटेक सीएस एंड ऑपरेटर, फिर दूसरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन में फिर से एक ऑपरेटर आएगा दो ऑपरेंड्स के बीच में, किस पे लगानी है, इक्वल, और सिंगल कोट्स के अंदर हमें डालना पड़ेगा। और फिर हमने अब सिर्फ वो रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आएंगे जिनमें जिनमें ये दोनों कॉलम ये हर जगह सेम है। जैसे मुझे वो सारे, अब आप अपनी कॉपी पे भी लिखिएगा, जैसे मुझे उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं जो सपोज मुझे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर
के सारे स्टूडेंट, सारे किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, सारे फर्स्ट ईयर सारे सेकेंड ईयर के रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिखिए। सारे फर्स्ट ईयर सारे सेकेंड, क्या लिखा जाएगा आप बताइए। मान लीजिए हिस्ट्री की सेलेक्ट करना, इतना हर जगह सेम रखते हैं। कंडीशन बताइए, सारे फर्स्ट ईयर सारे सेकेंड ईयर, तो क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा ईयर की वैल्यू सबसे पहले एक वैल्यू से कंपेयर करेंगे, सेकेंड एंड, अब कौन सा ऑपरेटर? एंड नहीं, कौन सा ऑपरेटर? और ऑपरेटर। हाँ, दोनों सेलेक्ट करना है, दोनों सेलेक्ट करना है, लेकिन अब इसको एसक्यूएल की भाषा में अगर समझोगे तो ये बात है, एक एक रो को लेके चलो, एक रो जो आएगी उसमें दोनों होने चाहिए क्या? एक एक रो के बारे में तुम सोचो, क्योंकि कंडीशन एक एक रो पे जा रही है, पूरा टेबल नहीं देख रहे हैं हम, पूरा आउटपुट देखेंगे तब कहेंगे कि इसमें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, लेकिन तुम एसक्यूएल की भाषा में समझो तो एक एक रो के बारे में सोचो, एक रो जो आएगी उसमें क्या होना चाहिए? दोनों, फर्स्ट भी होना चाहिए और सेकंड भी होना चाहिए, नहीं ना, दो में से कोई एक ही होना चाहिए ना। तो अगर हम हर रो की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि वो रोज सेलेक्ट होके आए जिसमें ईयर कॉलम में की तो फर्स्ट हो, की तो सेकंड हो, या फिर फर्स्ट हो सेलेक्टेड, फर्स्ट नहीं है देन चेक द अनदर, सेकंड हो देन सेलेक्टेड। तब क्या समझ आया हमें? तब समझ आया कि दो कंडीशन के बीच में क्या लगाने की जरूरत है? और, तो ईयर इक्वल्स टू सेकंड और लगाएंगे और फिर से एक बार कंडीशन, अब ऐसे नहीं लिख देंगे कि ईयर इक्वल्स टू सेकंड और फर्स्ट, और तो वैल्यूज के बीच में काम नहीं करता, दो कंडीशंस के बीच में काम करता है। समझ आ रही बात? तो अब यहाँ पे ऐसे नहीं, और के बाद भी पूरी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, मतलब फिर से लिखना पड़ेगा ईयर इक्वल्स टू, क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर हमने एंड लगा दिया तो एक भी रिकॉर्ड सेलेक्ट होके नहीं आएगा, क्योंकि ईयर तो एक ही कॉलम है ना। अब इसी कॉलम में ये वैल्यू भी हो और ये वैल्यू भी हो, ऐसा पॉसिबल एक भी नहीं आएगा। हमें क्या करना था? हमें की तो ईयर कॉलम में सेकंड होना चाहिए या फिर ईयर कॉलम में, क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अब हमें वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करने, सिर्फ एंड और की बात है, कितनी कंडीशन, किसके बीच में एंड किसके बीच में और, बस आपको ये समझना है। हमें सेलेक्ट करना है बीटेक आईटी और बीटेक सीएस दोनों की फर्स्ट। लिखिए, सेलेक्ट एसटी फ्रॉम टीबीएल रजिस्ट्रेशन, हाँ, वेयर कोर्स इक्वल्स टू बीटेक, कोर्स इक्वल्स टू बीटेक, हाँ, और कोर्स इक्वल्स टू बीटेक आईटी एंड ईयर इक्वल्स टू फर्स्ट। क्या ये सही है? हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है? 100%। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अभी आप इसको रन करो, क्या होगा? पहले ये अप्लाई होगा, ये जो एंड है वो किस पे लगाना था? इन दोनों के बीच में और हो जाने के बाद ये एंड लगाना था। अभी आपका एंड किस पे काम करेगा? पहले ये, मतलब इसका ये है कि आप इतने को एक साथ लेके चलो, वो रोज सेलेक्ट होके आएंगे जिनके कोर्स की वैल्यू बीटेक आईटी और ईयर की वैल्यू फर्स्ट हो, मतलब बीटेक आईटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट वो तो सब आएंगे ही, उनके अलावा बीटेक सीएस वाले सब आएंगे। इस तरीके से अगर लिख दिया जाए तो क्या क्या होगा? पहले एंड चलेगा, बाद में और चलेगा। अब रन कराया, ये क्यों आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? हमें तो सिर्फ फर्स्ट चाहिए था ना, तो ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये और जो है वो किसके बीच में काम करेगा? इसके और इस पूरे के बीच में। अब बीटेक आईटी जहां आया होगा वहां ईयर में बस फर्स्ट आया होगा, बीटेक आईटी जहां आया होगा, बीटेक आईटी देखो, अगर कहीं बीटेक आईटी आता तो उसके में सिर्फ फर्स्ट आता,
लेकिन जहाँ बीटेक सीएस है वो सब आ जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? कहाँ कहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए आप बताओ। तो अब हमें क्या करना था? पहले इन दोनों दो कंडीशंस के बीच में और करना था और फिर एंड करना था ना। तो हमें अब उससे एंड से भी हाईएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर कौन सा? ब्रैकेट। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या लगा देना चाहिए? ब्रैकेट। ऐसा करने से क्या होगा? पहले ब्रैकेट के अंदर वाले स्टेटमेंट्स कंडीशंस एग्जीक्यूट होंगे। तो पहले इन दोनों के बीच में और होगा और फिर उस पे आए हुए आउटपुट पे एंड होगा। ओके है क्या? अब ठीक रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आएंगे। जैसे फिर से हमें बीटेक सीएस के फर्स्ट ईयर और बीटेक आईटी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स चाहिए। बीटेक सीएस फर्स्ट और बीटेक आईटी ऐसे कर, बीटेक सीएस फर्स्ट एंड बीटेक आईटी सेकेंड। हो गया? क्या लिखना चाहिए बोलो? कैसे? हाँ, कोर्स इक्वल्स टू बीटेक सबसे फर्स्ट सीएस, कोर्स इक्वल्स टू बीटेक सीएस एंड ईयर इक्वल्स टू उधर लिख रहा है फर्स्ट, बीटेक सीएस के साथ फर्स्ट सेलेक्ट करना है। हाँ हाँ, बीटेक आईटी का सेकंड, देन और कोर्स इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में डाला बीटेक आईटी एंड ईयर इक्वल्स टू, हाँ ऐसे। और ऐसा करने से क्या होगा कि अभी आपको ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। पहले इन दोनों के बीच में एंड होगा जो कि ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में एंड होगा जो कि ठीक है, और फिर इससे आए हुए आउटपुट और इससे आए हुए आउटपुट के बीच में और होगा। मतलब वो रिकॉर्ड्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और वो सारे रिकॉर्ड जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे और वो सारे जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, वो सब सेलेक्ट होके आएंगे। समझे क्या?